हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका द इंजीनियर्स एकेडमी पे। माय नेम इज़ मोहम्मद आदिल एंड आई वाज टीचिंग यू द नंबर सिस्टम पार्ट एंड हियर द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोना स्टडी। ठीक है, जो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिंग द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिंग द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। सो बाय द हेडिंग itself you have to recall one thing, that while describing you the rational number and other parts, I told you that irrational number are those numbers which are non-terminating and non-recurring, but those decimals which are non-terminating but recurring are actually rational numbers, and if it is a rational number it has to be represented in the form of p by q। मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो, रैशनल नंबर अगर वो है, कोई भी अगर चीज रैशनल नंबर, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था भी था कि मैं सिखाऊंगा आपको। तो देखो, आप सोचो कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल सोचो। मेरे हिसाब से अगर आप 0.9 सोचो कि 0.9 या अगर 0.9 कठिन लगता है तो 0.3 सोच लो। 0.3 एंड सो ऑन। ठीक, तो बच्चों 0.333 को हमने सिखाया था कि 0.3 पे बार लगा सकते हैं। वी स्टडीड दैट वी कैन अप्लाई अ बार ओवर 3। नाउ दिस 0.3 बार हैज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, बिकॉज फ्रैक्शन का मतलब वही हो गया p बाई q का। अब देखो उसको कैसे करेंगे। लेट x is equal to 0.3 bar, which can further be written as how? X is equal to 0.333 and so on। तो इसको हम लोगों ने कहा कि ये इक्वेशन 1 है। क्लियर? ये इक्वेशन 1 है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, x का इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर 10 से क्यों करेंगे, 100 से क्यों नहीं करेंगे, 5 से क्यों नहीं करेंगे, 4 से क्यों नहीं करेंगे? तो इसको ऐसे समझो कि डेसिमल के बाद ही तो बार लगा रहेगा नंबर पे, डेसिमल के पहले तो बार लगा नहीं रहेगा। ठीक, अभी तक आपके लेवल में तो नहीं लगा रहेगा। नंबर के ऊपर जो बार लगा हुआ है वो कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है? ओनली 1। 3 के ऊपर बार लगा है ना, और किसी पे तो बार लगा नहीं है, तो 3 के एक सिंगल डिजिट ही तो है। क्योंकि सिंगल डिजिट है तो 1 के साथ सिंगल जीरो, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? ऐसे समझो, इस डेसिमल की जगह 1 लिखो, सिंपल सी बात है। और ये कितने डिजिट है? एक डिजिट है, 0 लिखो, और उसी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर केस कुछ ऐसा होता कि ये 0.37 ऐसे होता तो डेसिमल की जगह 1 लिखते और यहाँ पे 00 कर देते। ठीक, अच्छा, अगर ये ऐसे होता तो क्या करते बच्चों, जरा बताओ। डेसिमल की जगह पे 1 लगाते और बार कितने पे है? 1 पे, तो 1 0 लगा देते। समझ में आ रहा है ना? चलो, वेरी गुड। तो देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 10x। ठीक, 3.333 इक्वेशन सेकंड। ठीक, ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो वो जो बच्चा नेक्स्ट पार्ट है, अब क्या करना? कुछ नहीं करना, सवाल खत्म हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ऑल दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स, यही करेंगे ना भाई। LHS का LHS में सब्ट्रैक्ट होगा, RHS का इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10x माइनस एक्स। ठीक, और यहां पे 3.333 और 0.333, 3.333 माइनस 0.333 dot dot dot. So 10x minus x becomes 9x and इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर?
x इज इक्वल टू 3/9 एंड फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 3 3 3 9, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। x इक्वल टू कितना आ गया 1/3। सो हेयर व्हाट वी डिड, ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो 0.3 था जिसको रिप्रेजेंट करना था फ्रैक्शन में, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल and this has been represented as a fraction in this way. Clear? So note it down very fast, very quickly, and we'll move to the next question. Okay, so the next is let's do the next one. For example, x is, this is question number 2. Okay, it was question number 1, this is question number 2. If x is 0.25 बार, क्लियर? ये पहले आप इस टाइप का ही सीखो, पहले आप इस टाइप का ही सीखो। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.25 25 25 सो ऑन, इक्वेशन 1, ठीक। मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर 2 नंबर पे बार है, 2 डिजिट्स पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, 4 है तो 10,000 से, क्लियर? तो 2 है तो 100x, 100 से मल्टीप्लाई की, ये क्या बन गया 25.2525 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वी हैव टू डू, मैंने सिखाया था इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। अब मैं वैसे सब्ट्रैक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे कर दूंगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। देखो 100x में से x अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है 99x, ठीक है बच्चों। और 25.2525 और 0.2525, देखो ये पार्ट माइनस हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रफ कॉपी में करके देखना अपना कि खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब्ट्रैक्ट किए क्या आ गया 25, सो x बिकम्स 25/99, ये हमारा आ गया आंसर। अगर x को हम लोगों ने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक वैरायटी अब और कराऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। हाँ, x इज इक्वल टू 0.12 देखना ध्यान से, बार किस पे है, इस पे है, 2 पे, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं 1 2 2 2 2 चला आ रहा है, इक्वेशन 1। एनी डाउट? मल्टीप्लाई 10x से करेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि बार 1 पे है तो 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1.222, ये क्या आ गया इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो यहां पे एक सिचुएशन है, चाहो तो उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, या भी कंफ्यूज मत हो, आगे बढ़ो, देखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूज अभी अगर ज़्यादा बता देंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10x में से x अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9x आएगा। अच्छा, 1.22 में से 0.122 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। पिछले बार जैसा केस नहीं हुआ कि डेसिमल के राइट हैंड साइड का सब कैंसिल हो गया, तो आइए देखते हैं क्या आएगा। देखो साइड में 1.2222 एंड सो ऑन में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 0.1222। तो देखो बच्चों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट्स से ये 0 अगर है तो 0 ही है वैसे, तो ये 0 सब 0 इधर का आ गया, ये 4 डिजिट तक तो 0 ही आएगा, नहीं 4 नहीं 3 डिजिट तक सेम रखते हैं, 3 डिजिट तक 0 आएगा। 2 में से 1 माइनस हुआ कितना आया 1, और ये 1 एज इट इज आ गया।
बेसिकली हमको क्या मिला 1.1, यही तो मिला ना। फिर से देखिएगा 1.222 में से 0.1222 अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1.1 आया, ठीक। और ये 1.1 में यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.1, x इज इक्वल टू 1.1 बाई 9। तो ऐसे तो लिखा नहीं जाता, डेसिमल भी है फ्रैक्शन भी है, ठीक है ना। ऐसा कभी आप नहीं पाओगे कि डेसिमल भी है और फ्रैक्शन भी है, ठीक। डेसिमल फ्रैक्शन दोनों नहीं मिलेगा। तो बच्चों इसको हम कहेंगे 11/90, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/90 आ गया। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट 0.12 बार इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन p/q। अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं बच्चों, तो आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q इंटीजर्स है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। मैंने कहा था ना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है रैशनल नंबर। देखो मैंने प्रूफ करके देखा है कि यहाँ पे रैशनल नंबर है। सो ये 3 वैरायटी हो चुकी है। इसके बाद जो है बाकी सारे के सारे जो आपके बुक्स में उनको आपको बिल्कुल प्रॉपरली लगाना है। नहीं आएगा पूछना है, कमेंट करना है, और आपको अगर फिर भी नहीं आता है तो यू कैन टेक आवर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर होता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट का हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करके या अपने उस पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। हम लोग अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं अभी, तो टेलीग्राम चैनल बन जाएगा तो उस पर भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। सो यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट, ठीक है ना। एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द क्लास। इस क्लास में, इस चैनल पे हर चीज की क्लास चल रही है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी क्लास चल रही है, तो प्रॉपर फॉलो करो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द डे।